हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सिस एंड प्लेन्स। तो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ना आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, फिर आपको हर मूवमेंट के एक्सिस और प्लेन के आपको रट्टे मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको ये वीडियो और जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ वो चीज समझ आ रही है या फिर मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है। ओके। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ये एक्सिस और प्लेन आखिरकार होता क्या है। ठीक है। सो एक्सिस इज अ लाइन अबाउट विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस। प्लेन क्या होता है? इट इज द सर्फेस इन विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस। अब ये ऐसे तो एक एक लाइन की डेफिनेशन हो गई, बट इनको ना समझना बहुत मुश्किल है। अब इसको मैं आपको ना एक बहुत इजी एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है। सपोज करो आपने हमारे देश का झंडा देखा है। ठीक है। आपने देखा है कि जो हमारे देश का झंडा होता है उसमें एक बीच में स्टिक होती है, और उसके अराउंड पे हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो हवा में लहराता रहता है। ठीक है। और आप वो जो स्टिक होती है जो उसको सपोर्ट देती है फ्लैग को, आप उसको एक जगह लगा देते हो और वो स्टेबल हो जाता है, और फिर आपको उस चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हवा के अकॉर्डिंग जो आपका फ्लैग है वो इधर उधर लहराता रहता है। ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पे जो वो स्टिक है वो है हमारी बॉडी का एक्सिस। ठीक है। ये एनालॉजी समझो, रिलेट करने की कोशिश करो। सो इट इज अ लाइन अबाउट विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस। अगर वो लाइन नहीं है, अगर वो स्टिक नहीं है, तो हमारा फ्लैग नहीं लहरा पाएगा। अगर वो एक्सिस नहीं है तो हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पाएगी। और जिस स्पेस में जो झंडा है आपका, जो फ्लैग है वो लहरा रहा है, दैट इज द प्लेन। सो इट इज द सर्फेस इन विच द मूवमेंट्स टेक्स प्लेस। इट इज द सर्फेस, या फिर हम स्पेस भी कह सकते हैं, द स्पेस इन विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों। तो जो झंडे का स्टिक हुआ, जिसके ऊपर झंडा होल्ड रखते हैं हम लोग, दैट इज द एक्सिस। सो इट इज द लाइन अबाउट विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस। लाइन नहीं है तो झंडा लहराएगा कहां से? सो इट इज द एक्सिस। प्लेन क्या हुआ? सरफेस। झंडा कहाँ लहराएगा? आजू बाजू की स्पेस में, सरफेस में। ठीक है। जहां पे वो मूवमेंट कर पाएगा। लहरा रहा है मतलब क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको एक्सिस और प्लेन का दे सकती थी। ठीक है। अब एक्सिस इज द लाइन अबाउट विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस, जो कि हमें समझ आ गया है ऑलरेडी। तो बच्चों, इट इज डिपिक्टेड बाय यूजिंग अ 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोरोड फ्रॉम द मैथमेटिक्स। अब ये मैथमेटिक्स से हमने ये कार्टेशियन सिस्टम उठा लिया। इसने हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्सिस बताई और हमें एक यूजफुल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो जितनी एक्सिस होंगी उतनी ही मूवमेंट हो पाएगी ना। अगर 5 एक्सिस होती तो 5 तरीके की मूवमेंट हो पाती। अगर 2 एक्सिस होती तो 2 एक्सिस की मूवमेंट हो पाती। बट हमारे पास 3 एक्सिस है, तो 3 एक्सिस पे जो जो मूवमेंट होगी हम सिर्फ वही कर सकते हैं इन ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। सो इन दिस कार्टेशियन सिस्टम देयर इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो बच्चों, ये जो ग्रीन बॉक्स में आपको यहाँ हाईलाइटेड दिख रहा है, दिस इज द कॉमन पॉइंट, कॉमन ओरिजिन पॉइंट, कि यहीं से हमारा एक्स एक्सिस निकल रहा है, वाई एक्सिस निकल रहा है और जेड एक्सिस निकल रहा है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी ना बच्चों एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी बॉडी का जो पूरा मास है वो वही कंसंट्रेटेड है। ठीक है। तो ये एजम्पशन है ताकि हम बायोमैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल है वो हमारी बॉडी पे अप्लाई कर सकें। ठीक है। अब उसको जो बच्चों जहाँ पे हमारा पूरा मास कंसंट्रेटेड है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, और इसे हम कई बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज सीओजी भी कह देते हैं। सो ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, हाइपोथेटिकल पॉइंट है। ठीक है। जहाँ पे हमारा बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। जैसे आपको याद होगा कि हमने ये रामायण में देखा है कि जो जब राम जी रावण को मारने गए थे तो उन्होंने उनकी नेवल पे मारा था, और वहां जब तीर मारा तो वो मर गया। यानी कि उसकी बॉडी की जो जितनी भी ताकत थी वो वहीं पे कंसंट्रेटेड थी, है ना। तो उसी तरीके से ये भी एक पॉइंट होता है।
इट इज reputed टू बी इन द vicinity ऑफ द बॉडी ऑफ द सेकंड sacral vertebrae। तो आप नाभि पे मारा था रावण की, उसी से कोरिलेट करके याद रखो कि वहीं आसपास में हमारी सेकंड sacral vertebrae है, तो वहीं पे ये पॉइंट लोकेटेड है। बट डिफरेंट पोजीशंस के साथ बॉडी के, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उस हिसाब से ये वेरी भी करता है, बट आइडियली जो माना गया है वो वहीं का माना गया है पॉइंट। ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सेंटर ऑफ मास की। अब बच्चों एक्सिस हमारी तीन होती है, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस को कोरोनल एक्सिस भी कहते हैं एंड इट रन्स साइड टू साइड इन द बॉडी। वाई एक्सिस को वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं और ये ऊपर से नीचे जाती है। जेड एक्सिस को एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस भी कहते हैं और ये सामने से पीछे या पीछे से सामने की तरफ रन करती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सिस की फोटो बहुत अच्छे से दिखा रखी है इन्होंने। So in human body, motion of a segment can occur in two ways. अब बच्चों एक्सिस के अराउंड कैसा मोशन हो रहा है उससे भी हमें पता चल जाता है कि क्या मूवमेंट है। अगर जो आपका सेगमेंट है इट इज मूविंग अराउंड एन एक्सिस देन इट इज रोटेशन। ठीक है, अगर वो एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है देन इट इज ट्रांसलेशन। ठीक है, अब अगर मैं झंडे वाला ही एग्जांपल दूं आपको, तो जो फ्लैग है वो उसके चारों तरफ घूमता रहता है, स्टिक के चारों तरफ। ठीक है, तो इट इज मूविंग अराउंड द एक्सिस, तो वो रोटेशन आ गया। वहीं अगर मैं आपको बोलूं, जैसे आपने बचपन में एक वो झूला देखा होगा ना कि हम ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते थे और नीचे स्लाइड करते हुए नीचे आते थे, तो उसमें मैं उस एक्सिस के अलोंग स्लाइड कर रही हूँ, उसके ऊपर से ही लीनियरली नीचे आ रही हूँ। सो दैट इज ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, तो बॉडी में भी देखो, जैसे आप सर्वाइकल स्पाइन का रोटेशन करोगे तो इट इज गोइंग व्हाट अराउंड एन एक्सिस, सो इट इज रोटेशन। और अगर आप सर्वाइकल स्पाइन को फ्लेक्शन में लेके जा रहे हो तो आप अलोंग द एक्सिस मूव कर रहे हो, दैट इज ट्रांसलेशन। तो बच्चों ये था हमारा एक्सिस वाला पार्ट। अब प्लेन्स क्या है, वो सरफेस या वो जगह जहां पे हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, स्पेस मिलता है। So movement of the body occurs at joint, therefore axis pass through the joint and the part moved is in the plane which lies at right angle to the axis of movement। तो हमारी बॉडी में बच्चों तीन एक्सिस हैं, तो प्लेन्स भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। ठीक है, सजाइटल, ट्रांसवर्स एंड द फ्रंटल प्लेन। सजाइटल प्लेन में क्या होगा बच्चों, रोटेशन होगा बॉडी सेगमेंट का अराउंड द कोरोनल एक्सिस। So these are visualized as front to back motions of a segment, जैसे कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो इसमें आप हाथ क्या करते हो, पहले पीछे लेके गए एक्सटेंशन में, फ्लेक्शन में आगे की तरफ ले आए। सो दिस इज द साइड टू साइड फ्रंट टू बैक मूवमेंट। ठीक है, जो आपको साइड से देखने को मिलेगी, दैट इज वाई सजाइटल प्लेन है। ट्रांसवर्स प्लेन में रोटेशन ऑफ अ बॉडी सेगमेंट अराउंड द वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस। So these are visualized as motion of a segment parallel to the ground, यानी कि ट्रांसवर्स प्लेन में आपको मूवमेंट जो होंगी वो पैरेलल टू द ग्राउंड देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल मीडियल एंड लेटरल रोटेशन ऑफ हिप। फ्रंटल प्लेन में जो रोटेशन होगी इट अकर्स अराउंड द जेड और द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। So these are visualized as side to side motions of the segment, example abduction adduction of the shoulder। ठीक है बच्चों, इस डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा अबाउट ऑल द प्लेन्स ऑफ द बॉडी एंड द मूवमेंट्स। अब बच्चों ये टैबुलेटेड फॉर्म में मैंने पूरा समरी कर दिया इस वीडियो की। अगर आपकी एक्स एक्सिस है, कोरोनल एक्सिस है, तो आपका प्लेन कौन सा होगा, सजाइटल प्लेन होगा। मोशन कौन सा देखने को मिलेगा आपको, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। एक्सिस अगर आपकी वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, प्लेन होगा ट्रांसवर्स प्लेन, मोशन होगा मीडियल लेटरल रोटेशन। अगर आपका जेड एक्सिस या एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस है तो प्लेन होगा फ्रंटल प्लेन, मोशन होगा एबडक्शन एडक्शन। अब बच्चों ये था हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए, बट इस चीज के अंदर ना एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन किसका है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब। इन्होंने अपनी बॉडी से दुश्मनी कर ली कि मैं तुम्हारी उससे अलग चलूंगा। तो इन्होंने क्या किया, जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है थंब का वो किस में होता है, फ्रंटल प्लेन में अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, सॉरी। एबडक्शन एडक्शन जो है
वो होता है इन सेजाइटल प्लेन अराउंड द कोरोनल एक्सिस, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो CMC जॉइंट ऑफ थंब इज एन एक्सेप्शन. ठीक है, सो दीज आर द मूवमेंट्स यू कैन सी हेयर. Okay, thank you very much for seeing the lecture, and if you have any doubts, so you can ask me in the comment